चेक किया है? ये जी आपको फेडरल कांस्टेबलरी के जो ऑफिसर हैं वो आपको इस पर डिटेल में बताएंगे। कोई शनाख्ती दस्तावेज वगैरह मिली है इन हमलावरों को? जी हमारे सीडीडी के जी हमारे पहुंच गए हैं ऑफिसर्स और वो फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और वो जो है फर्दर आपको डिटेल एक बार फिर हमारे नाजरीन को सर सारी अपडेट बताइएगा। सामने देखिए जी 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हमने इर्द गिर्द के एरिया को कॉर्डन करके और कवर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको बताएंगे। सीडीडी की टीम, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जी। ठीक है सर। ये बताएं कि इस वक्त इलाका क्लियर कर दिया गया है, क्या सूरत-ए-हाल है? जी इलाका क्लियर कर दिया गया है, अंदर हमारी नफरी मौजूद है इस टाइम, इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मज़ीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, कितने अफराद इसमें शहीद हो सकते हैं? 3 फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 3 हमलावर हलाक हो चुके हैं। जी आपको पता है फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिम्बॉलिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने अपनी लर्नर्स की वजह से उसको नाकाम बनाया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक करताया है कि फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला सुबह 8:10 पर हुआ। हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को सदर रोड की जानिब मोड़ दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस वक्त बंद है। FC के जवानों ने हमले को नाकाम बना दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये बताया गया और आपको बताएं कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों के इस हमले को नाकाम बना दिया है। FC हेडक्वार्टर पर यह खुदकश हमला किया गया था जिनमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 खवारिजियों को मार गिराया गया है। 5 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं, ये भी बताया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बातचीत करते हुए बताया कि 2 खुदकश धमाके फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर सदर पेशावर में हुए और एक धमाका मेन गेट पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। और आपको ये बताएं कि उन्होंने कहा कि हमलावर फायरिंग के तबादले में मारे जा चुके हैं। पुलिस धमाके की जगह पर मौजूद है और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो चीफ पेशावर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली अकबर बताइएगा, भी मियां सईद हैं जो CCPO पेशावर हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, आपने भी सुनी होगी। उनका ये बताना है कि 3 जो दहशतगर्द हैं वो अब तक की इतलात के मुताबिक मारे गए हैं। जी बिल्कुल, CCPO पेशावर मियां सईद जो है वो खुद इस ऑपरेशन के मौके पर मौजूद है और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि आज सुबह 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर जो पेशावर सदर में वाक़या है वहाँ पर हमला किया और अंदर जाने की कोशिश की और इसमें जो है खुदकश हमलावर था वो गेट पर उसने अपने आप को उड़ा दिया, जबकि 2 जो और हमलावर थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है गेट पर एंगेज किया और वहां पर जो है उनको मारा गया। तो 3 दहशतगर्द थे और तीनों के 3 इस वक्त मारे जा चुके हैं और इस वक्त जो है वो किला जो है FC किले में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और हालात जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, अली अकबर ये भी बता दीजिएगा, क्या इस इलाके में इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं? जिस तरह कि आपने बताया कि बहुत ही हसास इलाका है और फेडरल कांस्टेबलरी का ये हेडक्वार्टर है जहां पर ये हमला हुआ है, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या हुक्काम की जानिब से इस इलाके में पहले से कोई हाई अलर्ट जारी किया हुआ था? बेसिकली ये जो FC किला है ये पेशावर सदर में वाक़या है और सदर गुंजाराबाद इलाका है। बिल्कुल ये मार्केट्स के बीच में ये जगह जो है वो वाक़या है, तो हर वक्त यहाँ पर रश जो है वो होता है और सिक्योरिटी इसकी हाई अलर्ट होती है और यही वजह है कि आज जिन दहशतगर्दों ने अंदर जाने की कोशिश की तो उनको जो है वो गेट पर मारा और कोई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। ताहम जगह ऐसी है कि जहाँ पर मार्केट से बाजार है तो वहाँ हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है और ऐसी सूरत हाल में FC हेडक्वार्टर का की सिक्योरिटी जो है वो कायम रखना इंतहाई जो है वो मुश्किल काम है। ताहम इसके बावजूद जो है उनको
आज सिक्योरिटी जो गेट पर थी वो अलर्ट थी और उनको दहशतगर्दों को एंगेज किया और टारगेट तक पहुंचने से पहले उनको मारा। ठीक है, अली अकबर ये भी बता दीजिएगा मजीद धमाकों या किसी और खतरे के पेश नज़र कोई हिदायत हुकाम की जानिब से दी गई हो? जी, ये गुज़िश्ता कोई एक हफ्ते से जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुए थे। मुख्तलिफ जो कि कौमी तनसीबात है, कौमी जो और सिक्योरिटी दफातर है, तो उनको खतरे के अलर्ट जो है वो जारी किए गए थे और सिक्योरिटी जो है वो भी अलर्ट कर दी गई थी पूरे पेशावर शहर में। और जो है जैसा कि हमने कहा कि ये बाजार है, यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, गुंजानाबाद इलाका है, तो किसी न किसी सूरत में ये जो दहशतगर्द होते हैं किसी सहूलतकार के यहाँ क़याम करके तो फिर टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ताहम सिक्योरिटी कोई हफ्ता 10 दिन पहले से अलर्ट कर दी गई थी। ठीक है, साथ ये जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी भी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी वहाँ मौजूद हैं, इलाके को सील कर दिया गया है। ट्रैफिक के बारे में क्या अपडेट्स हैं कि ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल रखने के लिए? जी, ये FC हेडक्वार्टर जहाँ पे वाक़या है, ये बुनियादी तौर पर एक मसरूफ तरीन शाहराह है। यहाँ से जो है मुख्तलिफ शहरों को भी ट्रांसपोर्ट जाता है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शहरों से ट्रांसपोर्ट आता है तो वो भी इस रास्ते को इस्तेमाल करता है। तो इंतहाई इस वक्त जो है इस रोड को बंद कर दिया गया है और जो ट्रैफिक है वो दीगर सड़कों पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है पूरे शहर में इस वक्त ट्रैफिक जैम है। स्कूलों के जाने का वक्त है, दफातर को जाने का वक्त है, ताहम जो है ट्रैफिक इस वक्त जो है बहुत ज्यादा है और हर जगह जो है वो जिस तरह के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है मुख्तलिफ शाहराहों पर। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा अली अकबर कि आपसे कुछ ही देर कबल जिस तरह हमने CCPO की गुफ्तगू सुनी थी तो उन्होंने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी के जो जवान हैं उन्होंने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और इस खुदकश हमले में 3 अहलकार शहीद हुए हैं। जो बाकी जख्मियों के बारे में बताया गया है कि उनके हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? जी, 2 अहलकार जो है इसमें अब तक 2 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है और इनके पास ही जो CMH अस्पताल है पेशावर का, तो वहाँ पर उनको जो है तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है और उनको तिब्बी इमदाद जो है इस वक्त दी जा रही है। ठीक है अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। CCPO पेशावर ने अब से कुछ ही देर कबल गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। सामने देखिए, कैमरा के सामने कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है उसके बाद एक उसके बाद 2 हमारे एंट्री करके वहाँ पर हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने गंदगी से उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया, बड़े नुकसान से बचा लिया और 3 शहीद हैं FC के एहलकार और 2 जख्मी हैं। इस टाइम वो हॉस्पिटल में अंदर हमने क्लियरेंस ऑपरेशन किया। फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते, पुलिस, ADS के जवान और पाक आर्मी के दस्ते फौरी तौर पर पहुंचे, उन्होंने क्लियरेंस ऑपरेशन किया और मुकम्मल तौर पर हमने कॉर्डन ऑफ करके इलाके को घेरे में जी 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी के गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवान हैं फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया, उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया, इससे बड़े नुकसान से बच गए। 3 एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं। इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन हमने मिलकर किया है, इस टाइम हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल यहाँ अंदर और रूफ टॉप्स और सब कुछ सिक्योर करने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकते हैं कि फिलहाल क्लियर हो चुका है। अंदर की सूरत-ए-हाल क्या है? गेट की सूरत-ए-हाल बताइएगा। सब कैमरा की तरफ देख लें। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि हमला सुबह 8:10 पर हुआ। आपको ये बताएं कि हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और सदर रोड की जानिब मोड़ दिया गया था। ताहम आपको ये बताएं कि IG जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से बताया गया कि 2 हमलावर फायरिंग के तबादले में मारे जा चुके हैं। पुलिस धमाके की जगह पर मौजूद है और इस पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। CCPO का ये बताना था कि 3 खुदकश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला किया। एक खुदकश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया, जबकि 2 खुदकश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। हमारे नुमाइंदे जाहिद
जाहिद इमदाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जाहिद, CCPO पेशावर की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी। उनका ये बताना है कि अब तक 3 दहशतगर्द जो हमला आवर थे उनको मार गिराया गया है। जो ज़ख्मी हैं, जो अहलकार ज़ख्मी हैं, उनके बारे में आपके पास क्या इत्तलात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वाक़े के नतीजे में जो है वो 3 एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए हैं और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो इब्तिदाई तौर पर जो 3 दहशतगर्द थे उन्होंने FC हेडक्वार्टर को हिट करने की कोशिश की, अंदर दाखिले की कोशिश की, लेकिन जो पहले से ही तैयार फेडरल कांस्टेबलरी के जो एहलकार थे तो उन्होंने जो दहशतगर्द है 2 उनको मार गिराया है। ताहम इस जो CCPO मियां सईद के मुताबिक बड़े नुकसान से जो है वो यहाँ पर जो है FC सरकार ने उसको नाकाम किया है। ताहम इस हवाले से जो इब्तिदाई तौर पर जो एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया जबकि 2 ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिनको रोका गया, गेट पर उनको रोका गया और उनको मार गिराया। FC के जो पहले से अलर्ट फोर्स खड़ी थी। तो इसी के साथ जो वाकया है इसमें जो 3 एहलकार वो शहीद हुए हैं जिन्होंने इब्तिदाई रिस्पॉन्स दिया और हमले को नाकाम बनाने में कोशिश की। ताहम 2 इसमें जख्मी है। जो वाकया है इस हवाले से जो नौयत है धमाके की उस हवाले से जो शवाहिद है वो अभी तक ली जा रही है। इस हवाले से कोई मालूमात अभी तक सामने नहीं आई है। ताहम जो वाकया है इसमें 2 एहलकार जो 3 एहलकार है वो शहीद है जबकि 2 जख्मी है। अभी जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और अभी भी यहाँ पर जो पुलिस है, फोर्सेज है, उनकी बड़ी तादाद में जो नफरी है वो मौजूद है। मजमूई तौर पर आज 8:10 के करीब ये हमला किया गया है। इब्तिदाई जो मालूमात है, जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक जिसमें जो FC हेडक्वार्टर में दाखिले की कोशिश जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से की जा रही थी, जिनको नाकाम बनाया गया। जो डॉक्टर मियां सईद है CCPO पेशावर, उनके मुताबिक जो टारगेट था वो FC हेडक्वार्टर में दाखिले के था और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो तबाही है वो मचाने के हवाले से ये टारगेट था जिनको नाकाम बनाया गया है। वाकये में 3 एहलकार शहीद हैं और 2 जख्मी हैं। ताहम जो 3 हमलावर थे उनको जो है वो जो FC के जो एहलकार है वहाँ पर पहले सिक्योरिटी पर मौजूद उन्होंने मार गिराया है। जी ठीक है जाहिद, ये भी बता दीजिएगा जिस तरह के CCPO ने भी बताया फायरिंग के तबादले में जो है वो 2 हमलावर मारे जा चुके हैं। पुलिस इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद है, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। क्या बताया जा रहा है, कब तक इस क्लियरेंस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा और इलाके को क्लियर कर लिया जाएगा? जी इस वक्त सूरत हाल है जो CCPO ने इस बात की वजाहत की कि क्लियरेंस ऑपरेशन कर लिया गया है। जो रूफ टॉप है अंदर FC के जो मेन हेडक्वार्टर है उसको क्लियर किया गया है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। CCPO क्लियरेंस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद जाए वकुआ से जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पर जो धमाका जैसे ही हुआ गेट पर खुदकुश ये धमाका था CCPO पेशावर के मुताबिक, और जिसके बाद 2 जो दीगर हमलावर थे उन्होंने अंदर दाखिले की कोशिश की। ताहम गेट से एंटर होते ही तैयार जो FC की एहलकार थे उन्होंने उनके फायरिंग का तबादला किया, जिसके बाद दोनों जो दहशतगर्द थे उनको मार गिराया है। जिसके बाद जो दहशतगर्द है उनको आगे जो मेन हेडक्वार्टर तक जाने की से रोका है। इसके साथ साथ ही जो क्लियरेंस ऑपरेशन का मैं बताता चलूं तो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अंदर जो मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस थी, पुलिस एहलकार थे, FC थी, तो उन्होंने जो हेडक्वार्टर है उनको क्लियर कर लिया गया है। अंदर जो कंपाउंड है इसके रूफ टॉप से बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है इसी हेडक्वार्टर के अंदर ही, तो उनको भी क्लियर कर लिया गया है। मजमूई तौर पर वाकई में एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। जी ठीक है जाहिद, हमें जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। इस वाक़े के बाद जो कोई जब धमाका हुआ तो उसकी क्या कोई CCTV फुटेज सामने आ सकी है और इस वाक़े में कोई ताज़ा तस्वीर या फुटेज की तस्दीक की गई हो या मीडिया को इस हवाले से शेयर की गई हो?
जी अभी तक यही जो है सीसीपीओ पेशावर से हमने बात भी की कि सीसीटीवी फुटेज तो उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी जांच पड़ताल जारी है, वो मौजूद है। ताहम अभी तक मीडिया के साथ फुटेज को शेयर नहीं किया गया। जो तहकीकाती इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो उस पर उनका काम जारी है और जिसके बाद जो मीडिया के साथ भी शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अब तक जो सीसीटीवी फुटेज है, यकीनन ये हसास एरिया भी है, मुख्तलिफ अतराफ में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो जो वाक़े से मुतालिक जो सीसीटीवी फुटेज है वो मौजूद है, जिसके हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं तो वो इस वक्त उस पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ नौइयत से उन फुटेज का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। जी ठीक है, और क्या हमलावरों की शनाख्त के बारे में कुछ बताया गया है? देखिए अब वो अभी तक जो हवाले से सीसीपीओ के मुताबिक हमलावरों की शनाख्त का जो सिलसिला है वो जारी है और इस हवाले से जो मुकम्मल तफसील है कि हमलावर कहाँ से आए, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे और जो उनकी शनाख्त है उस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीपीओ के मुताबिक जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी मदद भी ली जा रही है। इस वक्त जो मुख्तलिफ रूट्स पर जो कैमरे नस्ब है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उससे भी जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर इस वाक़े के हवाले से मालूमात जो है वो इस वक्त ली जा रही है। जी ठीक है, साथ हमें ये भी बता दीजिएगा जाहिद कि क्या इस इलाके में इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं और क्या हुक्काम की जानिब से इस इलाके में पहले से कोई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था? जी बिल्कुल, सीसीपीओ पेशावर ने इसी बात का जो सवाल है इसी के मुतालिक जवाब दिया कि ये हमला, ये टारगेट बड़ा था और बड़ी तबाही की तरफ जाने वाले थे दहशतगर्द जितने भी थे, 3 दहशतगर्द थे ये। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बड़ी तबाही की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर वक्त जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है तो उससे जो बड़े नुकसान से है जो उससे बचाया जा चुका है। इस हेडक्वार्टर की एक तारीख है यहाँ पर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग में साल 2009-10 में इसी हेडक्वार्टर के सामने जो कमांडर एफसी थे सिफत गयूर, उनकी गाड़ी को बम धमाके से निशाना बनाया गया था और जिसमें वो शहीद हुए थे। इसके साथ साथ यही जो इस थोड़ा सा आगे जो वो निकले तो जो पहले से नस्ब जो खुदकुश हमलावर था तो उन्होंने उस गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें वो शहीद हुए थे। तो इस जगह की एक दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में एक तारीख मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आम दिनों में भी सिक्योरिटी एहलकारों की डिप्लॉयमेंट और मुख्तलिफ मॉनिटरिंग यहाँ पर चलती रहती है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी के हवाले से टाइट यहाँ पर हाल होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कमांडेंट एफसी की मूवमेंट होती है यहाँ से तो मुकम्मल जो चौक है, जो रूट है उनकी, तो वो उसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ किया जाता है, जिसके बाद इस मूवमेंट को यकीनी बनाया जाता है। सिफत गयूर पर हमले के बाद से जितनी भी कमांडर एफसी की मूवमेंट होती है तो उस हवाले से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके, रास्ते बंद करके तो उनकी मूवमेंट को यकीनी बनाया जाता है। ताहम ये वाकया जो है आज पेश आया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के नतीजे में जो बड़े टारगेट तक जो रसाई है वो करने नहीं दी गई दहशतगर्दों को। जी ठीक है, जाहिद हमें ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त जैसे कि आपने बताया इलाके में हाई अलर्ट है, मजीद किसी भी धमाके या किसी और खतरे के पेश नज़र कुछ हिदायत सामने आई हूँ? जी बिल्कुल, पेशावर में इस वक्त जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की जो नाके हैं, डिप्लॉयमेंट है, जो खास इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जो चेकिंग का अमल जो है वो सख्त कर दिया गया है। रेड जोन के अतराफ आने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस के जो पेशावर में दाखिल होने वाले पेशावर में जो रास्ते हैं, दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस ने जो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी है। पूरी तौर पर ये जो वाकया है इसके आने के बाद सीसीपीओ पेशावर ने सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट करने के अहकामात भी जारी किए, जिसके बाद चेकिंग का अमल जो है मुख्तलिफ इलाकों पर, पुलिस पोस्ट पर, तो वो इस वक्त जारी है और उसको काफी सख्त किया गया है। जी